आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो न विजुगुप्सते। सभी प्राणी मात्राओं में भगवान को देखना, ईश्वर को देखना, यह ज्ञान निष्ठा है। यह ज्ञानी जिस प्रकार से बुद्धि चलाकर, जैसा कोई संशोधन करता, कोई शास्त्रज्ञ किसी चीज में अंदर क्या है देखते देखते जाता है और अंदर गॉड पार्टिकल दिखता है, समझ में आता है, उसी तरह सभी प्राणी मात्राओं में, चराचर विश्व में ये भगवान बसा हुआ है। ये जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो बसा हुआ है। ये हमने शॉर्टकट में समझने का प्रयास किया। दूसरी बात, ये दो दृष्टि है। पहली दृष्टि तो ज्ञान दृष्टि है और दूसरी दृष्टि भक्ति की दृष्टि है। यानी जब चैतन्य मालूम पड़ जाए, यानी हमें समझ में आ जाए कि इस परमाणु में तो बहुत ही बड़ी ताकत है, बहुत ही बड़ी ऊर्जा है, इसका स्फोट करेंगे तो 1000 सूर्य एक साथ चमकेंगे, इतनी ऊर्जा दिखती है। ओपनहाइमर ने कहा, प्रैक्टिकल करके दिखाया, और उसने गीता पढ़ी, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। ये ज्ञान दृष्टि है। लेकिन ज्ञान दृष्टि आने के बावजूद इस चैतन्य में पूरी सृष्टि बसी है, ये भी देखना। ये भक्ति की दृष्टि है। यानी सभी में चैतन्य है और चैतन्य में सभी है, और अपनापन बढ़ता है। नहीं तो केवल कोई अगर तत्वज्ञान की दृष्टि से देखता है तो शुष्क बन जाता है, रुक्ष बन जाता है। कोई कोई विज्ञान का अभ्यास करते, तत्वज्ञान का अभ्यास करते, रुक्ष बन जाते हैं। उनके दिल में भाव नहीं रहता। शरीर तो क्या मिट्टी का गोला है, क्या उसको संभालना, लेकिन भगवान उसमें रहता है। यह ज्ञान दृष्टि है। और जब चैतन्य में, उस चेतना में पूरी सृष्टि रहती है, हम भी रहते हैं, तो हमारा नाता दृढ़ हुआ क्या नहीं हुआ? यानी जब हम पेड़ को तोड़ेंगे तो याद करेंगे कि अरे इसमें भी भगवान है, हम कैसे तोड़ सकते हैं। दूसरों को तकलीफ देंगे तो हमारे मन में आएगा, अरे इसमें भी चैतन्य, इसमें भी भगवान है, मेरे में भी जैसा है ना वैसा दूसरे में भी है, पूरे चराचर में बसा है। यह समझ पूर्वक भक्ति की दृष्टि होना, इसको ज्ञानी भक्त बोला गया। यानी इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड, बुद्धि युक्त प्रेम होना यह जरूरी है। समझदारी से हमारे भाव को स्थिर करना, यह बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जो करने में सक्षम होते वो महापुरुष है, वो ज्ञानी भक्त है, वो भगवान के लाडले है। और भगवान के भी वो लाडले, भगवान भी वो बोलता है ये मेरा लाडला है, यो मे भक्तस्य मे प्रियः, वो मेरा प्रिय है। और इस प्रकार भगवान में वासना और कामना हमारे ऋषियों ने बिठाई, मनुष्य ने बिठाई, और वो परमात्मा बन गया। हमारे में कामना वासना आती है तो हम क्षुद्र बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं।
लेकिन उस चैतन्य में अगर कामना वासना आ गई तो वो हमारे लिए महान बन जाते हैं, क्योंकि वो आत्मीय हो जाते हैं। वो सृष्टि उनके लिए अपनी है। आशुतोष क्या, अखिलेश? हाँ, कामना और वासना मतलब इच्छा शक्ति। हाँ, मेरे मन में, बुद्धि में इच्छा उत्पन्न होना, क्या उत्पन्न होना? मुझे भूख लगी है, ये कामना है, वासना है, इच्छा है। थोड़े थोड़े अलग अर्थ है, फिर भी शॉर्टकट में क्या समझेंगे? इच्छा। कि मेरे मन में इच्छा हो गई पानी पीना है, मेरे मन में इच्छा हो गई खाना खाना है, मेरे मन में इच्छा हो गई सोना है, ये इच्छा है। कोई भी चीज होती है तो इच्छा के बिना नहीं होती। ये सृष्टि निर्माण की भगवान ने, और भगवान परमात्मा बन गया। ये चैतन्य परब्रह्म परमात्मा बन गया, परमात्मा बन गया। अभी हमने पिछली बार आत्मा अनात्मा यानी स्पिरिट और मैटर ये देखा, और तीसरा भी एक तत्व है, वह है परमात्मा। आत्मा अनात्मा परमात्मा, ये तत्व ज्ञान के शब्द है, फिर भी ध्यान में रखो। आत्मा यानी अंदर रही हुई जो शक्ति है, आत्म तत्व है, जो तेज है, स्पिरिट है, हम जिससे हलचल करते हैं वही। और वो जीवात्मा कहा गया, और उसके अलावा जो भी है दुनिया में वो अनात्मा कहा गया, वो जड़ है, मैटर। और ये दोनों को कंट्रोल करने वाला, संयमित करने वाला परमात्मा है। हालांकि जो पाश्चात्य तत्वज्ञानी है वह इसको समझ नहीं पाते, यानी तीसरी भी कोई शक्ति होती है, ये उनके दिमाग में जल्दी आता नहीं, वह अधूरे रह जाते हैं, उनमें कुछ खामियां दिखाई देती है। जो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, जो पाश्चात्य विचारधारा वाले भक्त है, वह सगुण साकार को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि चैतन्य में कैसी भावना और कामना आ सकती है? वो तो शुद्ध है, निर्गुण है, निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं, कोई इसमें कामना नहीं, वासना नहीं। लेकिन उपनिषद कहता है कि ये चैतन्य, यह कामना से वासना से युक्त होकर परमात्मा बन जाता है, और उसको फिर क्या कह सकते हैं? प्रभु, ये कह सकते हैं। प्रभु यानी हमारा स्वामी, हमारा मालिक, हमारा अपना आत्मीय। इसमें आत्मीयता है, और आत्मीयता होने के कारण ही जब भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में, वह बहुत ही आश्वासनात्मक कहते हैं भगवान, न मे भक्त प्रणश्यति यो मद भक्त मे प्रिय अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यानी कितना भी सुदुराचारी क्यों ना हो, अगर अनन्य भक्ति से मेरे पास आ गया तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। ये हिम्मत से कहने वाले भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही वो धर्मात्मा बन जाता है, कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो। लेकिन कब? जब वो पूरे 101% समर्पण कर दे मेरे को, उसको वह धर्मात्मा बन जाता है। और इसलिए हमारे इतिहास में, या तो रामायण में, वाल्या का वाल्मीकि बन गया ना। वाल्या कोड़ी ये पाप करता था, गलत कामें करता था, कार्य करता था, और वो ऋषि बन गए। अंगुलीमाल का परिवर्तन हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, यानी कि पापी होकर के भी वह अगर समर्पण भाव से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, वो बन जाता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है? भगवान हमें आत्मीय मानता है। वह हिम्मत से कहता है कि तू नष्ट नहीं होगा, मैं तेरा संभाल करता हूं, योगक्षेमम वाम्यम, मैं तेरा योगक्षेम चलाऊंगा, तू क्यों चिंता करता है?
और विश्वास के साथ भक्त भी श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ता है। मुझे संभालने वाला इस दुनिया का कर्ता धरता है, तो किससे डरने की आवश्यकता है? किससे डर न रखने की आवश्यकता है? कोई भ्रम रहेगा, भीति रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये बात यानी चैतन्य का, ब्रह्म तत्व का मानुषीकरण, और यह एक आश्चर्य और साहस है मनुष्य का, और यह हकीकत है। और तीसरी बात, परमात्मा में कामना वासना भरना या तो होना, यह भी आश्चर्य वाली बात है। और इसके कारण वह आत्मीय बन जाता है। आत्मीय बन के वो हमें आज्ञा देता है, मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरु मद भक्तो भव, मेरा भक्त बन जा, दैवी बन जा। ये गलत राह पर चलने के बजाय, फालतू कार्य करने के बजाय, स्वार्थ युक्त और भोग की दृष्टि से देखने के बजाय तू दैवी दृष्टि ले, तू राजा बन जा। ये तेरा ही है, लेकिन तू स्वार्थी दृष्टि से अपना अपना कर रहा है और बहुत ही संकुचित बन रहा है। तू महान है, महान का है। ये बात भगवान हमें समझाना चाहते, उपनिषद हमें समझाना चाहते। जैसे हमने कहानी सुनी थी ना, एक शेर का बच्चा गुम हो गया। किधर गुम हो गया? बकरियों में गया। शेर का बच्चा है, लेकिन छोटा होने के और उसपे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं शेर हूं या बकरी हूं। वो तो बकरी में रहकर बेबे करने लगा। तो शेर ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसको मिला नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद दूर से देखा तो एक बकरियों में हमारा छावा बच्चा ये घूम रहा है और बेबे कर रहा है। उसको बहुत क्रोध आया, उसको अच्छा नहीं लगा। मेरा बच्चा होकर के ऐसा बेबे करता है, लाचार बनता है, दीनहीन जीवन जीता है, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने दौड़ लगाई तो बाकी बकरियों ने देखा और बकरियां भागने लगी। बकरियां भागने लगी तो वो शेर का छावा भी भागने लगा और वो डर गया, पूरा डर गया। अरे बस मर गया, अभी कुछ नहीं बचेगा। शेर आया है तो पकड़ेगा किसी न किसी को, तो भागो, चलो, बचाओ बचाओ कर करके भाग गए। लेकिन शेर ने पूरे स्पीड बढ़ाया और बकरियों को नहीं पकड़ा। किसको पकड़ा? अपने बच्चे को पकड़ा, छावा को पकड़ा और गर्दन पकड़ कर लेकर आया। चलो, वो तो बेबे करने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मर गया। तो उसको लेकर के किधर लेकर आया? तभी तो कोई आईना नहीं था उसके पास। उसने फिर तालाब के पास लेकर आया। पानी में प्रतिबिंब दिखता है ना, वो प्रतिबिंब देखकर फिर बोला कि ये देख, मेरा चेहरा कैसा है, मेरा फेस कैसा है, तेरा फेस कैसा है। तो वो तो देखता है, अरे एक ही समान है। फिर मैं दहाड़ लगाता हूं, तू भी दहाड़ लगा दे। उसने दहाड़ लगाई। फिर शेर बोलता है, तू भी लगा सकता है, लगा दे दहाड़। उसने भी गर्जना की। अरे वाह, उसको लो, मैं भी गर्जना कर सकता हूं। फिर उसको स्मृति आ गई, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मैं कौन हूं इसका भान आ गया उसको। फिर उसने बकरियों की तरफ देखा और दहाड़ लगाई। बकरियां फिर भागने लगी। उसको लगा कि मैं भी भागता था, मैं भी इधर उधर भागता था, बेबे करता था, मैं अपने आप को समझ नहीं पाया। तो भगवान बोलता है, अपने आप को समझ। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत, अपने आप को हल्का मत समझ। आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, तू अगर हल्का समझेगा अपने आप को तो तू तेरा ही शत्रु है। और अपने आप को अगर श्रेष्ठ का मानेगा तो अपने आप का बंधु है। यह श्रेष्ठ बात भगवान हमें बताते, वो दादा है, वो पिता है, फिर भी हमारे जैसे बच्चों के लिए झुक जाते हैं। और ये भगवान को झुकाना या तो वो झुक जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इतना चराचर को निर्माण करने वाला, यमराज को डराने वाला, सूर्य को तेज देने वाला, चांद को शीतलता देने वाला, इंद्र और अग्नि को तेज देने वाला,
ये मेरे लिए झुकता है, मेरा हृदय चलाता है, ये महान बात है क्या नहीं है? तो ऐसी बात उपनिषद बताता है, उसमें कामना वासना आ गई और परमात्मा बन गया, वो महान बन गया। ऐसे महान परमात्मा को नमस्कार है, प्रणाम।